Unit 1, The World Around Us. Open your workbook, पेज नंबर 13. हमारा पहला फर्स्ट पैराग्राफ ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया था. वी विल कंटिन्यू विद द सेकंड पैराग्राफ. ओके, द वर्ड बायोडाइवर्सिटी इज़ मेड ऑफ टू डिफरेंट वर्ड्स. बायोडाइवर्सिटी जो वर्ड है वो दो वर्ड्स से बना हुआ है. बायो मीन्स लाइफ एंड डाइवर्सिटी मीन्स वेराइटी, वेरिएशन. बायो का मीनिंग होता है कि लाइफ, जीवन, और डाइवर्सिटी का मीनिंग होता है वेराइटी, विविधता होती है जो वेरिएशन. बायोडाइवर्सिटी इज़ द वेराइटी ऑफ लाइफ अराउंड अस. बायोडाइवर्सिटी में हमारे आसपास जो वेराइटी है जीवन की उसका इंक्लूड होता है और बहुत सारा दूसरा भी, एंड मच मोर. इट्स ऑल्सो एवरीथिंग दैट लिविंग थिंग्स डू. उसके अंदर जो जीवित लिविंग थिंग्स है उसके बारे में भी होता है. द ग्रैंड टोटल ऑफ इंटरेक्शंस ऑफ लिविंग थिंग्स अमोंग देमसेल्व्स एंड विद देयर एनवायरमेंट. यानी कि लिविंग थिंग्स दूसरों के साथ में जो इंटरेक्शन करती है उसका टोटल, और एनवायरमेंट के साथ करता है वो उसका भी टोटल. दिस इंटरेक्शन कैन बी एज सिंपल एज अ मोस्ट dependence on one species of plant for food and the plant's dependence on the moth for pollination. ये इंटरेक्शन इतना सिंपल हो सकता है कि मोथ का इंडिपेंडेंस है वो दूसरे प्लांट के लिए होता है खाने के लिए, और प्लांट का होता है मोथ के लिए पोलिनेशन करने के लिए. गुजराती में उसे पोषण कड़ी भी कहा जाता है कि हम लोग जो है एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं किसी भी चीज़ के लिए. एट अनदर लेवल द मोथ एंड द प्लांट ऑल्सो डिपेंड ऑन ऑल द एलिमेंट्स दैट मेक अप देयर इकोसिस्टम. और दूसरे लेवल पे देखा जाए कि मोथ होता है यानी कि कोई भी कीड़ा होता है या प्लांट होता है, वो लोग भी डिपेंड होते हैं पूरे ऑल ऑफ द एलिमेंट्स, जो एलिमेंट्स होते हैं जो पूरी इकोसिस्टम को डेवलप करते हैं. फ्रॉम क्लीन वाटर टू द राइट क्लाइमेट. यानी कि साफ पानी जो हमारे क्लाइमेट को प्रॉपर बनाता है. व्हेन साइंटिस्ट टॉक ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जब साइंटिस्ट बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं, दे रिफर टू अ वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म लाइफ इन एन एनवायरमेंट. जब साइंटिस्ट बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं तब वो रिफ़र करते हैं कोई भी ऑर्गेनिज्म और लाइफ जो एनवायरमेंट को इफेक्ट करती है. दे रिफर टू इंटर डिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स. वो लोग प्लांट्स का इंटरडिपेंडेंस है, एनिमल्स का और इंसेक्ट का और ह्यूमन लाइफ का इंटरडिपेंडेंस है, उसको रिफ़र करते हैं. ठीक है, तो इस तरीके का ये पैराग्राफ है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन जो गुजराती में हम बोलते हैं उसे पोषण कड़ी कहा जाता है कि कोई भी इंसान है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होता है. जैसे कि प्लांट्स है, उसको अगर हम वाटर डालेंगे तो ही वो ग्रो करेंगे. इसी तरीके से इंसान को प्लांट्स की ज़रूरत होती है, ठीक है, लाइफ जीने के लिए. एक्सप्लेन द वर्ड बायोडाइवर्सिटी. फर्स्ट क्वेश्चन इज तो है द वर्ड बायोडाइवर्सिटी इज मेड ऑफ टू डिफरेंट वर्ड्स, बायो प्लस डाइवर्सिटी. बायो मीन्स लाइफ एंड डाइवर्सिटी मीन्स वेराइटी, वेरिएशन. व्हाट डज बायोडाइवर्सिटी इंक्लूड, कि बायोडाइवर्सिटी में क्या क्या चीज़ें होती है. तो बायोडाइवर्सिटी इज़ द वेराइटी ऑफ लाइफ अराउंड अस एंड मच मोर. इट्स ऑल्सो एवरीथिंग दैट लिविंग थिंग्स डू. द ग्रैंड टोटल ऑफ इंटरेक्शंस ऑफ लिविंग थिंग्स अमोंग देमसेल्व्स एंड विद देयर एनवायरमेंट. थर्ड क्वेश्चन इज इल्यूस्ट्रेट interdependence of plants, animals, insects and human life. तो the moth depends on one of the plant for food and the plant's dependence on the moth for pollination. At another level, the moth and the plant also dependent on the elements that make up their ecosystem from clean water to the right climate. ठीक है, तो ये पैराग्राफ हमारा पूरा होता है. देन द सेकंड क्वेश्चन इज सिलेक्ट the most appropriate option
as answer and write its letter in the box provided against the question. First one is chocolates are made from, किससे बनती है? तो आएगा कोकोआ. Second question is cocoa trees are grown in the forest of, कौन से फॉरेस्ट में देखे जाते हैं? तो आएगा ए साउथ अफ्रीका. थर्ड, कोकोआ ट्रीज आर एट द रिस्क ऑफ बीइंग, तो कौन से रिस्क में है कोकोआ ट्रीज? एक्सटिंक्ट. मेनी ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर अंडर सेवियर थ्रेटन ऑफ एक्सटिंक्शन. इट मीन्स ए, वी आर लूजिंग बायोडाइवर्सिटी. फिफ्थ, बायोडाइवर्सिटी मीन्स, तो आएगा आंसर डी, वेराइटी ऑफ लाइफ अराउंड अस. 6, बिसाइड्स इंटरडिपेंडिंग ऑन वन अनदर, प्लांट्स एंड एनिमल्स, आंसर ए, मेक अप देयर इकोसिस्टम. 7, when scientists talk of biodiversity they refer to C, interdependence of plants, animals, insects and human life. Third question is, can you think of some ways in which biodiversity keep us alive? List any 3 of them. यानी कि आप क्या ऐसे कोई 3 वेज है वो आपको पता है जिसकी वजह से आप बायोडाइवर्सिटी है वो अलाइव रहती है? तो बहुत कुछ आ सकता है, जैसे कि पीने का पानी है वो भी हमें अगर साफ़ तो ही मिल सकता है, जो अगर बरसात होती है तो फिर फूड आ सकता है कि फूड ही हमको तभी मिलेगा. फूड का डिपेंडेंस किसके ऊपर होता है? क्लाइमेट के ऊपर होता है. ठीक है. फिर ट्रीज़ है, ट्रीज़ हम ग्रो करेंगे तभी हमको वुड मिलेगा. ठीक है. ये सारे बायोडाइवर्सिटी को हम अलाइव रख सकते हैं. फिर है हमको क्या करना चाहिए? जे अभी क्या हो रहा है? डिसीज़ हो रहा है, तो डिसीज़ को भी कंट्रोल करना पड़ेगा. ठीक है. अभी कौन सा कोरोना वायरस चल रहा है ना, तो डिसीज़ कंट्रोल है वो भी करना चाहिए हमको, जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी है वो अलाइव रह सकती है. फिर है कल्चरल हेरिटेज, हमारा जो सांस्कृतिक वारसा है उसको भी हमको जीवित रखना चाहिए, क्योंकि कुछ कुछ कलाएँ हैं, कुछ कुछ चीज़ें हैं वो अभी डिस्ट्रॉय होती जा रही है, तो कल्चरल हेरिटेज है वो भी आ सकता है. तो ये सारे पॉइंट्स है वो आप लिख सकते हो. तो कौन सी चीज़ें है वो बायोडाइवर्सिटी को अलाइव रख सकती है. फिर फोर्थ क्वेश्चन है कि विच ऑफ योर एक्टिविटीज़ अफेक्ट बायोडाइवर्सिटी, कौन सी चीज़ें होने से बायोडाइवर्सिटी को इफेक्ट होता है? और कोई भी 3 आप लिख सकते हैं एंड नोट देयर इफेक्ट, और उसका इफेक्ट क्या होता है. तो बहुत सारा हो सकता है, जैसे कि हम लिखें कि न्यूक्लियर पावर, हम लिखें हम लोग न्यूक्लियर पावर डेवलप करते हैं तो उसका क्या इफेक्ट होता है? तो रेडिएशन होता है जिसकी वजह से इफेक्ट्स लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो जिंदा इंसान है उस पे उसका इफेक्ट होगा ना, उसके जो वाइब्रेशंस पड़ेंगे उसके ऊपर. फिर हम ट्रीज़ है वो कट डाउन करते हैं, तो कट डाउन ट्रीज़, हमारी एक्टिविटी क्या है? खराब एक्टिविटी ही आएगी, क्योंकि हम खराब काम करते हैं. तो आएगा एक्टिविटीज़ में आएगा कि कटिंग डाउन ट्रीज़. तो उसके बाद हम लिख सकते हैं कि उसका इफेक्ट क्या होगा. तो ट्रीज़ कट डाउन करने से लॉस ऑफ एनिमल्स, हैबिटेट्स ऑफ एनिमल्स, हम कुछ एनिमल्स को हम देख नहीं पाएंगे क्योंकि वो नेस्ट बनाते हैं वुड के ऊपर. अगर फॉरेस्ट ही नहीं होगी तो एनिमल्स भी नहीं होंगे, बर्ड्स भी नहीं होंगे, तो लॉस ऑफ हैबिटेट्स फॉर एनिमल्स एंड बर्ड्स. ठीक है. ये सब आ सकता है कि हमारी कौन सी एक्टिविटी है वो खराब, जो एक्टिविटी है वही आएगी, और उसके इफेक्ट क्या खराब होते हैं वो लिखना है. ठीक है. यहाँ पर हमारा यूनिट 1 की एक्टिविटी ये वाली कंप्लीट होती है, यहाँ तक हम करते हैं. उसके बाद में है एक्टिविटी 10. वो है एक्टिविटी 10, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए बायोडाइवर्सिटी के लिए. तो करना चाहिए वो जो हमें अच्छी चीज़ें करनी चाहिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लिखेंगे प्लांट ट्रीज, तो इसमें आएगा डोंट में डोंट कट डाउन द ट्रीज. फिर आएगा कीप एयर क्लीन, तो क्या करना नहीं चाहिए?
डोंट यूज़ टू मच ऑफ व्हीकल्स, ठीक है। फिर हमको क्या, वॉक करनी चाहिए, साइकिलिंग करनी चाहिए, वो सब डूज में आएगा। वो डोंट्स में क्या नहीं आएगा, तो डोंट पोल्यूट वाटर, ठीक है। एनवायरमेंट को बचाना चाहिए, सेव एनवायरमेंट, डोंट कट ट्रीज। जो करना चाहिए वो यहाँ पर और नहीं करना चाहिए यहाँ पर आएगा, ठीक है। सोच समझ के लिखिएगा। फिर है लेटर, है लेटर लिखना है आपको फ्रेंड को। बायोडाइवर्सिटी कैरिड आउट इन योर स्कूल्स प्रोजेक्ट, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड अबाउट द प्रोजेक्ट ऑन बायोडाइवर्सिटी कैरिड आउट इन योर स्कूल। आपकी स्कूल में बायोडाइवर्सिटी के बारे में प्रोजेक्ट है, वो बनाया गया था, तो आपको लेटर लिखना है। लेटर आपको पता है कौन सी पैटर्न से लिखते हैं, एड्रेस आता है, फिर फ्रेंड को लिखना है तो डियर फ्रेंड लिख सकते हो, फिर सारी डिटेल्स और एंड में आपका नाम, ठीक है। फिर पैराग्राफ है, वो भी वही है, सेव द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट को बचाने के लिए हमको क्या करना चाहिए, तो वही सारे पॉइंट्स आएंगे 150 वर्ड्स में, कि हमको साफ पानी पीना चाहिए, पानी को पोल्यूट नहीं करना चाहिए, फिर स्मोक है वो ना आए, तो फैक्ट्रीज है वो ज़्यादा से ज़्यादा रिवर के पास, डोंट ग्रो ट्रीज नियर द रिवर्स, वो पॉइंट्स लिख सकते हो, ठीक है। फिर डोंट यूज़ टू मच ऑफ पॉलीथीन्स हम यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से भी एनवायरनमेंट ख़राब होता है। आपको पता है कि पॉलीथीन्स हम यूज़ करते हैं तो हमारी बरसात कैसे पड़ती है, बरसात ऊपर से नीचे जाती है और फिर उसके बादल बनते हैं तो बरसात पड़ती है ना। तो अगर वो पानी है वो ज़मीन में जाएगा ही नहीं, पॉलीथीन क्या करती है, वो पानी रोक देती है ना पॉलीथीन्स, तो अगर वो पानी है वो ज़मीन में जाएगा ही नहीं तो बरसात कैसे पड़ेगी। तो इस तरीके से पॉलीथीन्स है वो हमारा एनवायरनमेंट ख़राब कर रही है। तो ये सब कुछ आप पॉइंट्स सारे लिख सकते हो जो हमारे एनवायरनमेंट को ख़राब करते हैं। आपको लिखना है 150 वर्ड्स। यहाँ पर हमारा लेसन पूरा होता है। यूनिट 1 वर्कबुक में जैसा आपको आता है वैसा आपको लिख लेना है। आप टेक्स्ट बुक में से भी कुछ पॉइंट्स से वो कैरीड आउट कर सकते हो, ठीक है। सब कुछ आपको खुद करना है और बॉल पेन से ही करना है। डू इट योरसेल्फ। यूनिट 1 इज़ ओवर हियर।